सर्वमंगल ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मा नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, रक्षाबंधन और उपाकर्म को लेकर के। आज का हमारा विषय है कि रक्षाबंधन कब मनाएं और उसके साथ उपाकर्म का क्या विधान है। तो दर्शकों, जैसा कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है इस वर्ष 22 अगस्त 2021 के दिन ये सर्वत्र मनाया जाएगा। और 22 अगस्त को ही जो हमारे यजुर्वेदी लोग हैं, यजुर्वेद को मानने वाले, तो उसी दिन रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल के समय में उपाकर्म का विधान जो शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार उपाकर्म करेंगे और नूतन यज्ञोपवीत को साथ में धारण करेंगे। नूतन यज्ञोपवीत उपाकर्म के पश्चात ही धारण किया जाता है। इसी के साथ उपाकर्म श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन यजुर्वेदी लोग जो हैं, जो द्विज की श्रेणी में आते हैं, वो लोग इस उपाकर्म को संपन्न करते हैं। इसमें अपने हाथ के द्वारा बनाई हुई जनेऊ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसमें तंतुओं की पूजा, साथ में पंचांग की पूजा करने का विधान है। पंचांग पूजा करने का विधान है। और इसी के साथ जो लोग श्रावण मास में शिवार्चन, रुद्राभिषेक आदि अपने घर में संपन्न न कर पाए हों, वो लोग इस श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन रुद्राभिषेक, शिवार्चन आदि भी अपने घर में कर सकते हैं, जिससे उनके ऊपर शिव शंकर की, भोले बाबा की अपार कृपा उनके ऊपर बरसेगी। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। दर्शकों, रक्षाबंधन का जो विधान है, रक्षाबंधन ये आज का त्यौहार नहीं है, ये आज का पर्व नहीं है, ये प्राचीन समय से चलता आ रहा पर्व है। इस दिन बहनें जो हैं अपने भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधती हैं और राखी बांधते समय अपने भाई से यही प्रार्थना करती हैं कि भैया, यदि जीवन काल में कभी भी हमारे ऊपर में किसी भी तरह का कोई कष्ट आए, दुख आए, तो उस कष्ट और दुख का तुम डट करके सामना करोगे और हमारी रक्षा करोगे। और मैं इसके बदले में तुम्हारे हाथ में ये जो रक्षा बांध रही हूँ, राखी बांध रही हूँ, तुम्हारी लंबी उम्र हो और शतायु हो। हमेशा जब भी मैं तुम्हें याद करूं, तुम पहले ही मेरे याद करते ही जो है उपस्थित हो जाना। हमें किसी भी तरह का कोई संकट आए तो संकट से बाहर निकालना, ये तुम्हारा धर्म बनता है। तो दर्शकों, इस विषय में, रक्षाबंधन के विषय में, जैसा कि एक प्रसंग ऐसा भी आता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की अंगुली में चोट लगी थी। तो उसमें द्रौपदी ने जैसे देखा कि भगवान श्री कृष्ण महाराज की अंगुली में चोट लग गई है, तो उन्होंने अपनी साड़ी का जो एक कोना था वो फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण महाराज की अंगुली को उस टुकड़े से बांध दिया, जिससे कि उनका जो रक्तस्राव हो रहा था वो रक्तस्राव बंद हो गया। और इसी के तहत जो है, आप सभी लोग जानते हैं, महाभारत काल के समय में, महाभारत के युद्ध के समय में, जब दुष्ट दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस चीरहरण के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। और
भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हर तरह से उनके हर संकट से उनको बचाया था, उनकी रक्षा की थी। और इसी के तहत एक प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों तरह की जो लोगों के ऊपर आपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं, उन कष्टों से भी अपने भक्तों को बचाया था। इस तरह की प्राचीन कथाओं के आधार पर उल्लेख मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त मध्यकालीन युग में चित्तौड़ की हिंदू महारानी कर्मवती ने रक्षाबंधन के इस महान पर्व पर उस समय के तत्कालीन मुगल बादशाह हुमायूं, जो दिल्ली की गद्दी पर विराजमान थे, दिल्ली की गद्दी पर अधिष्ठित थे मुगल सम्राट हुमायूं। तो हुमायूं को रानी कर्मवती ने राखी भेजी और जिसे मुगल सम्राट हुमायूं ने स्वीकार कर लिया था। और उसके बदले में रानी कर्मवती, चित्तौड़ की महारानी थी कर्मवती, उनको उनके संकट काल में संकट से उनको बचाया और गुजरात के राजा के साथ, गुजरात के बादशाह के साथ युद्ध करके उस बादशाह को पराजित किया और रानी कर्मवती को उसके संकट से उसको बाहर निकाला, उसकी हर तरह से रक्षा की। तो इस तरह से तमाम जो कथाएं हैं रक्षाबंधन के विधान में, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। और अनेक तरह की जो कथाएं अनेक हमारे ग्रंथों में जो लिखित हैं उसके आधार पर एक बार की ऐसी प्राचीन काल में ही जो है एक ऐसी कथा शास्त्रों में मिलती है कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे अच्युतानंद, हे अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक, हे श्री कृष्ण, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप ये बताइए कि जो है रक्षाबंधन के विषय में कोई एक ऐसी कथा आप हमको बताइए जिससे कि मनुष्य प्रेत बाधाओं से उनकी मुक्ति मिल जाए, जो प्रेत बाधा से परेशान होते हैं, अनेक तरह के जिनको दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं, अनेक तरह के जो बंधन आदि से परेशान रहते हैं। तो ऐसी कोई आप कथा हमको बताइए शास्त्र के अनुसार जिससे कि मनुष्य प्रेत बाधा और दुखों से उनका छुटकारा मिल जाए। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि युधिष्ठिर, इसमें एक सत्य कथा है, एक सत्य कथानक है, एक सत्य घटना है। वो क्या है देखिए, कहा कि जो लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे उनके घर में कभी प्रेत बाधा नहीं आएगी, उनके यहाँ किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं आएगा। कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि प्राचीन समय में जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो देवासुर संग्राम जो है ये 12 वर्षों तक चला था। इस देवासुर संग्राम में दैत्यराज जो है, दैत्यों के जो राजा थे, दैत्यराज महादैत्य, ये इस संग्राम में विजयी हो गए थे। देवासुर संग्राम के दौरान देवताओं के राजा इंद्र जो है ये पराजित हो गए थे। ये पराजित होकर के अमरावती को चले गए थे। इधर
देवराज इंद्र की जो गद्दी खाली हो गई थी, यानी रिक्त हो गया था पद देवराज इंद्र का, उस इंद्र के इंद्रासन पर दैत्यराज बैठ गए थे। दैत्यों का अधिपति जो है दैत्यराज, वो उस पर अधिष्ठित हो गए थे। और उसके बाद दैत्यराज ने एक घोषणा कर दी कि तीनों लोकों पर हमने अपनी विजय प्राप्त कर ली है, और देवी देवता मनुष्य आदि जो कोई भी वेद पाठ मंत्रोच्चार हवन यज्ञ इत्यादि कर्म करते हैं, वो सब लोग अब मेरी पूजा करेंगे। हवन कोई नहीं करेगा, देवताओं की आराधना कोई नहीं करेगा, मंत्रों का उच्चारण कोई नहीं करेगा, सब लोग मेरी पूजा करेंगे। अब आज के बाद इस देवलोक का जो स्वामी हूँ ये केवल मैं ही हूँ। इस इंद्रासन के पद पर मैं अधिष्ठित हूँ और तीनों लोगों का मैं स्वामी हूँ। इस तरह की घोषणा कर दी, और साथ में ये भी कह दिया कि जिन लोगों को हमारा जो ये प्रस्ताव है, प्रस्ताव जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो, वो लोग यहाँ से पलायन कर जाए, अर्थात यहाँ से चले जाए। अब इस स्थिति में सब जगह यज्ञोपवीत संस्कार, वेदांगों का अध्ययन, पठन पाठन, शास्त्रों की मान्यता, सब कुछ धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। अब उधर देवराज इंद्र को अमरावती में बहुत चिंता सताने लगी कि अब क्या होगा। एक दिन देवराज इंद्र जो है देवगुरु बृहस्पति महाराज के पास गए। तब उन्होंने देवगुरु बृहस्पति महाराज से अपनी एक प्रतिज्ञा बताई। उनने कहा कि देवगुरु बृहस्पति से जब इंद्र ने कहा कि मेरे मन में एक संकल्प है, मैं इस अपने इंद्रासन को छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं फिर से जो है संग्राम करके इस इंद्रासन को जीतना चाहता हूँ। अब मैं चाहे मेरा अंत क्यों न हो जाए, लेकिन मैं अब फिर से संग्राम करूँगा। इसमें पहले तो देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को बहुत समझाया कि इस तरह से क्रोध नहीं करते हैं, क्रोध करने से और अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होने से उसका जो परिणाम निकलता है वो गलत ही होता है। लेकिन फिर भी देवराज इंद्र की पराकाष्ठा को देखते हुए, हिम्मत को देखते हुए, उतावलापन देखते हुए देवगुरु बृहस्पति ने कहा, ठीक है, रक्षा विधान के अनुसार मैं तुम्हारे लिए रक्षा सूत्र का निर्माण करूंगा, और रक्षा विधान के अनुसार उसकी पूजा करके तुम्हारे हाथ में रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल के समय तुम्हारे हाथ में ये रक्षा मैं दाहिने हाथ में बांधूंगा। इससे तुम्हारी रक्षा होगी, और तुम फिर से देवासुर संग्राम करो, और उस देवासुर संग्राम में तुम्हारी विजय हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति ने इसी श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल के समय देवराज इंद्र के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। रक्षा सूत्र बांधते समय जैनबद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाहम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचला। इस मंत्र के साथ उन्होंने देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, और उसके बाद देवराज इंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य पा लिया और अपने इंद्रासन पर फिर से विराजमान हो गए। दैत्य पराजित हो गए। यतो धर्मः ततो जयः, जहाँ पर धर्म है वहीं पर विजय भी मिलती है, विजय श्री मिलती है। इसलिए दर्शकों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन सभी माताएं बहनें अपने भाइयों के दाहिने हाथ में राखी बांधें, रक्षा सूत्र बांधें, और सभी द्विज ब्राह्मण आदि इस दिन अपने पहले से पहने हुए यज्ञोपवीत का, जीर्ण यज्ञोपवीत का त्याग करें और उपाकर्म के विधान के अनुसार नया यज्ञोपवीत धारण करें। माता भगवती,
माँ भवानी, माता दुर्गा, माँ वाराही देवी, माता पूर्णागिरी माता आप सबकी रक्षा करेगी। और अखिल कोटि अनंत कोटि नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज से मैं यही प्रार्थना करता हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके घर में सुख शांति दे, समृद्धि दे, धन वर्षा करे और हर तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। दर्शकों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर हमारे ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ब्रह्मदेव।